हेलो वीवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जिंदो की एपिसोड 5 की। सो लेट्स स्टार्ट। जी जनाब, तो ड्रामे का ओपनिंग सीन है जहाँ पे महल का सारा सिनेरियो दिखाया गया है। जहाँ पे अभी तक मुझे रजिस्टर नहीं हुआ कि हाजरा यामीन का नाम क्या बना हुआ है। उधर वो पुराना वाला सीन ही चल रहा है जो लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन था, रुखना का और उसकी ये जो हाजरा यामीन है उनका, और दूसरी तरफ पैरेलली दासाई और हसरत का सीन चल रहा होता है। और वही कि मुझे पोता चाहिए एंड दिस एंड दैट, 2 महीने हो गए, इस तरह की बातें हो रही होती हैं इन दोनों बाप बेटे के बीच में। और लेकिन मज़े की बात यह है कि जब भी दासाई और हसरत का इंटरेक्शन होता है तो हसरत जो है उसको आंखें दिखाता है, मतलब उसको, और हमेशा हर बात के एंड में उसको वार्निंग की तरह बात करता है उससे कि तुम मुझे किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, इस तरह से। दूसरी तरफ हाजरा का जो कैरेक्टर है वो फिर रखना को वही बात बता रहा होता है कि आई एम नॉट गोइंग टू बी अ मदर एवर जब तक मैं यहाँ पे हूँ। खैर ये दासाई और जो हसरत का डायनामिक है आपस का, वो बहुत मज़े का है, मज़ा आता है देख के, क्योंकि ईवल कट्स ईवल, यहाँ पे ये सीन है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात रुकना उसको बताती है हाजरा को। हाजरा जब उससे पूछती है कि हमारे ससुर ने हमारी सास को रेत में गाड़ दिया था, मैंने ये सुना है, तो वो कहती है हाँ, उसका जुर्म सिर्फ बेटी पैदा करना था। कट टू नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि गुल्लू अपने घर आया है। वहाँ पे उसकी अम्मी जो है वो सजी समरी बैठी हुई है। मतलब पहले हमने जब भी गुल्लू को उसकी माँ के साथ देखा वो बीमार ही होती है, लेकिन आज ये ज़रा फ्रेश होती है। वो उसको पूछता है कि तुम इतनी फ्रेश कैसे बैठी हुई हो। तो थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो उसे फाइनली बताती है कि चिमनी या चिपनी ऐसा कुछ नाम था, वो आई भी है इधर, तो वो मुझसे मिलने आई, तो उसने मुझे तैयार किया। साथ ही वो लड़की भी एंटर हो जाती है उनके घर में, और फिर वो बताती है कि ऐसे बीमार सी हालत में बैठी हुई थी अम्मा, तो फिर मैंने उसको सजाया। मुझे लगता है ये गुल्लू की या तो बहन होगी, क्योंकि जिस तरह के एक्सप्रेशंस गुल्लू के बन जाते हैं उसको देख के, और जिस तरह की ये लड़की भी एक्सप्रेशन दे रही होती है, तो बाद में कोई स्टोरी निकलेगी इनकी। ऑब्वियसली इस ड्रामे में हर सीन की कोई ना कोई रेलेवेंस है जो हमें उसी वक्त पता चल जाती है या थोड़ी देर बाद पता चलती है। ज़्यादा डिले नहीं करते इस ड्रामे की। वन ऑफ द बेस्ट बात, हमें फ़ौरन जो हमारे दिमाग में बात होती है कि ये क्यों दिखाया गया, उसका जवाब मिल जाता है। तो लेट्स सी कि आगे इस लड़की की क्या रेलेवेंस निकलती है, क्योंकि ये भी बाली के बारे में पूछती है। और उसके बाद फिर हमें बाली का सीन भी दिखाया गया कि वो हॉस्टल में है और खेल रहा है। उसका दोस्त उसे बताता है तुम्हारे भाई की कॉल आई थी। उसका फिर से चेहरा उतर जाता है भाई की कॉल सुन के, ये मतलब जान के कि उसकी कॉल आई थी और वो रिसीव नहीं कर पाया। तो उसका दोस्त कहता है तुम परेशान क्यों हो जाते हो जब भी तुम्हारे भाई की कॉल आती है। तो वो कहता है मैं अपनी माँ के लिए परेशान होता हूँ क्योंकि वो बीमार है। तो वो कहता है तुम उसे खुद कॉल कर लो। वो कहता है हमारे गाँव में फ़ोन ही नहीं लगा हुआ। बहरहाल यहाँ पे भी जो एक्सप्रेशन बाली के थे वो परेशानी नज़र आता है जब भी गुल्लू की बात होती है उससे, या गुल्लू के बारे में बात होती है। फिर हमें अगले सीन में नज़र आता है फ़कीरा। वो बड़ा फ्रस्ट्रेट होके किसी लोग के ऊपर कुल्हाड़ी से मार रहा होता है, बार बार गुस्सा मतलब शो कर रहा होता है। या हमें वो गुस्से में नज़र आ रहा है जहाँ पे उसके घर की सारी औरतें उसे दिख रही होती हैं, उसकी बहनें, उसकी बीवी। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है जब से उसका बहनोई मरा है। उमैमा मलिक की एज़ यूजुअल बहुत अच्छी एक्टिंग है, लेकिन फ़कीरे की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। इस पूरी एपिसोड में जो भी इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज है और जो एक्सप्रेशंस हैं, उससे पता चल रहा है कि इसके सर पे खून सवार हुआ हुआ है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर के कुछ ना कर पाने की, कि बहनोई मर गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, और ये सारा कुछ, मतलब वो उसकी बस हो चुकी है इन सारे रस्म व रिवाजों से जो यहाँ के दासाई ने बनाए हुए हैं। तो लेट्स सी कि आगे पता तो चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो करेगा फ़कीरा, जितना वो फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ है। जिंदो भी उसको समझाती है, शानो भी समझाती है, हर एक ने सब कुछ समझा कर देख लिया, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही बात। वो ये कह रहा है कि मतलब उसके अंदर की आग ठंडी नहीं हो रही, बेसिकली बदले की आग जो है। शानो भी बहुत समझाती है और जिंदो भी, सारे ही बहुत ज़्यादा समझाते हैं, उसकी बीवी बीना भी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही किसी की बात। और इसी बात की वजह से शानो बहुत परेशान है। उसको यही डर है कि बख्शू की तरह फ़कीरा भी, अगर उसको भी कोई नुकसान हो गया तो वो क्या करेगी, अकेली रह जाएगी। तो थ्रू आउट ड्रामा आपको पता ही है कि बहुत अच्छा चल रहा है कंपैरेटिवली बाकी एपिसोड्स की। इस दफ़ा एपिसोड थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन ठीक है।
फटाफट हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ होता जा रहा था, तो इतनी सी ब्रेक अच्छी लग रही थी। अभी भी ऐसा नहीं था कि कोई सीन ड्रैग था या मतलब बगैर किसी वजह के था, सब अच्छा था। लेकिन थोड़ा फ़कीरे वाला जो सीन है ज़्यादा वो ही इस में हमें दिखाया गया। दूसरी तरफ हमें महल के सीन भी दिखाए गए, और महल में अब क्या कंट्रोवर्सी चलेगी इस बारे में हमें कुछ आइडिया हुआ इस एपिसोड से। क्योंकि जो हाजरा का करैक्टर है, चले हम उसको छोटी बीबी कह लेते हैं, जो छोटी बीबी का करैक्टर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया हुआ है। ऐसा ही लगता है कि जैसे उसके अंदर भी बदले की आग है, जिस तरह से उसको लेके आया जाता है ज़बरदस्ती महल में। तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ करेगी। इस सारी एपिसोड में भी वो पूरे गांव का चक्कर लगाना चाहती है, जिस पे पहले दासा ही मना कर देता है, लेकिन अगेन जो हसरत है वो आके दासाई की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देता और कहता है अपनी बीवी को कि जाओ तुम जाके गांव का चक्कर लगा के आओ। वो बेसिकली लाडो से मिलना चाहती है, कजली की बेटी से, और कजली को अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहती है, क्योंकि ये तीन रखना, छोटी बीबी और जो कजली है, यही तीनों औरतें महल में हैं और यही तीनों अब कुछ गेम चलाएंगी इनके अगेंस्ट, दासाई के और हसरत साई के। अब जो है हाजरा के कैरेक्टर को लाडो की भी पूरी बैक स्टोरी पता चल गई है कि वो किस वजह से इस तरह जंजीरें पहन के फिरती है और पागल हुई। और दूसरी साइड पे उसको वो जिंदों के भी हाउस होल्ड में जाके वो देखा ही भी है। जब वो जाती है गांव का चक्कर लगाने तो वो जिंदों के घर भी जाती है, जहाँ पे फिर फ़कीरा भी आता है। और फ़कीरा वही जैसे अब बदले की आग में बैठा हुआ है, तो वो कहता है कि अब यहाँ से ये नहीं जाएगी। वो भी सारी बड़ी इम्पोर्टेंट सीन था, बहुत पावरफुल सबकी परफॉर्मेंस थी उस सीन में। स्पेशली उमैमा मलिक की मैं बार बार कहना चाहूँगी, और फ़कीरे की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी इस पूरे एपिसोड के अंदर। हाजरा यामीन की भी एक्टिंग नो डाउट बहुत अच्छी है, सबकी एक्टिंग ही बहुत ज़बरदस्त है। आप किसी एक सपोर्टिंग कास्ट में भी किसी को नहीं पॉइंट आउट कर सकते कि इसकी एक्टिंग थोड़ी लो जा रही है। अब जब वो गांव जाती है राउंड लेने सारा, तो यहाँ पे जो हसरत है उसका इंटरेस्ट डेवलप फिर से हो जाता है अपनी पहली बीवी की तरफ। मतलब वो फ़ायदा उठाता है इस बात का कि दूसरी बीवी नहीं है, तो फिर वो उसे कमरे में रोक लेता है बहाने से। और जब वो कमरे से बाहर आती है तो ये सीन वो देख लेती है, आते हाजरा का कैरेक्टर देख लेता है। तो उस पे भी वो उसको अपने हस्बैंड को बातें सुनाती है हसरत को, और हसरत उसकी बातें सुन रहा है। मतलब आई थिंक सो वो बिल्कुल उसके नीचे लगा हुआ है या कुछ इस तरह का ही दिखा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बीवी, इस वाली बीवी के आगे कुछ बोलता नहीं है। ये आंखें भी दिखाती है, या आगे से बोलती भी है, उसको बातें भी सुनाती है, लेकिन वो आगे से उसके साथ कुछ इतना सख्ती से बिहेव नहीं कर रहा। जैसे जो एंडिंग सीन था जहाँ पे दासाई जो है वो कजली को कह रहे होते हैं कि तुम अपनी बेटी को मार दो, ताकि बेटी नहीं रहेगी तो उसकी स्टोरी भी किसी को पता नहीं चलेगी और ना मैं जालिम नज़र आऊँगा लोगों को। अभी वही सब कुछ कह ही रहे होते हैं, और कजली उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी होती है कि ऐसा ना करें, तो ये आ जाती है हाजरा और ये भी कहती है कि नहीं, इसने जो भी किया मेरे कहने पे किया, जो भी बताया मेरे कहने पे बताया। अभी वो उसको कुछ कहने ही लगता है तो पीछे से आ जाता है हसरत भी, और अगेन वो आके अपनी दूसरी बीवी की साइड लेता है। और यहाँ पे जब हसरत जब भी आता है तो ऑब्वियसली दासाई की बात को डिनाई ही करता है और अपनी बात को आगे रखता है। और दासाई को भी अब वार्निंग्स जैसे मिलती रहती हैं हर वक्त हसरत की तरफ से, तो वो उसकी बात के आगे चुप कर जाते हैं। तो ऑन दी होल जो ड्रामा है वो ज़बरदस्त है, एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज सब कुछ ज़बरदस्त है। जैसे काबली पुलाव का मुझे वेट रहता है, इसी तरह इस ड्रामे का भी रहता है। सबकी एक्टिंग सब कुछ ऑन पॉइंट है, सुपर्ब, स्पेक्टेकुलर, गुड जॉब टीम जिंदो। मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक नरेशन एक तरह की करती हूँ, लेकिन इनके डायलॉग्स, इनकी जो सारी स्टोरी टेलिंग है वो आप लोग ख़ुद देखें तो पता चलेगा कि इतनी हाइप और इतनी एग्जैजरेशन, मतलब इतनी तारीफ़ें वो किसी रीज़न की वजह से ही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे है ये ड्रामा, तो वो हर तरफ नज़र आ रहा है। गांव की औरतें हों या महल की औरतें हों, सारी कंट्रोवर्सी वही करेंगी। Really enjoyable. Till then, you guys subscribe my channel, share the video, like the video. Thank you.